बैरोमीटर नंबर 2, अगर हमारा मन हमारा अच्छा दोस्त बन रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होने लगते हैं। एंड नंबर 3, पीपल हु गेट पॉजिटिव थिंकिंग, एक और बैरोमीटर है और वो है पीपल विल बी एबल टू मैनेज देयर एंगर। एंगर को कैसे मैनेज करना है वो तो आप आगे के लेसन्स में जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा संदर्भ में बताता हूं। न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक बार ऑफिस में आए, जैसे वो अपने कैबिन में गए तो बहुत प्यास लगने लगा। तो ही सॉ दैट बेल वाज देयर, उन्होंने बेल बजाया, तब प्यून एंटर्ड। बहुत लविंगली उन्होंने कहा, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर? और प्यून ने इमीडिएटली जवाब दिया, पानी वानी लेकर आने का काम मेरा काम नहीं है। तो बोला, आपका काम क्या है? वेरी स्कूल। तो प्यून ने जवाब दिया, मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर जाना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ काम है तो बोलो। एंड द मैनेजर वाज वेरी कूल। उसने कहा, अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। उन्होंने कहा, ओके, कैन यू टेल मी विच इज द ओल्डेस्ट फाइल इन दिस ऑफिस, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस ऑफिस, आई वांट टू स्टडी। तो प्यून ने सोचा, कहा 1960। ग्रेट, कैन आई गेट द फाइल ऑफ 1960? नाउ ही हैज गॉट नो इश्यूज। जाते हैं 1960 का फाइल लेकर आते हैं, एंड द मैनेजर मोटिवेट्स हिम, ग्रेट, कीप इट अप। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग द मैनेजर आते हैं, बेल बजाते हैं, प्यून आते हैं, बहुत लविंगली कहते हैं, कैन यू प्लीज गेट द फाइल ऑफ 1961 टुडे? Again goes to the storeroom, breaks his head for 1.5 hours, gets the file of 1961. Again the manager motivates him. The third day, the manager rings the bell, the peon enters, lovingly he says, 1962 today please. Again जाते हैं, 2 hours he breaks his head, again motivates him. The fourth day, as soon as the manager rings the bell, the peon enters with a glass of water. Sir, पहला पानी पीजिए सर। जस्ट इमेजिन कीजिए इस जगह पे और कोई मैनेजर होते तो कैसा रिएक्ट करते थे। आपको मालूम है आप कौन हो, ये हो, बट पीपल हु आर एबल टू मैनेज आवर एंगर। व्हाट्स द एक्शन प्लान टू मेक माइंड अ बेस्ट फ्रेंड? वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल एक्शन प्लान है। 1 hour यू हैव टू गिव टू दिस माइंड। आप जो भी नजदीक सेवा केंद्र हैं वहां पर 1 घंटे का समय जरूर दे दीजिए, क्योंकि मन को भी स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है। सर टाइम कहां मिलता है सर? नो टाइम एट ऑल। और मैं उसका सिंपल जवाब देता हूं, प्लीज प्लीज यू हैव टाइम एट योर एंड। हाउ मेनी आवर्स डू यू वॉच टेलीविजन? या टेलीविजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टेलीविजन, टेलीविजन में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी आते हैं, बट एज अ प्रोफेसर आई अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट poison that is happening to the youth generation of today is television. We have to somehow channelize our thought process in watching good programs. Yes, good programs आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा reduce कर सकते हैं और 1 घंटे का समय देंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। हमारे आदरणीय दादी जी हम युवकों को अक्सर कहते हैं, सिनेमा, प्लीज अवॉइड बायोस्कोप एंड सिनेमा। सिनेमा सारी सिन की माँ है, सिनेमा सिन की मम्मी है सिनेमा। We have to avoid that. So you can certainly, channelize your time and thought process. My dear friends, if we make mind our best friend, I'm sure this world will become a better place to live in. With due permission of the chairperson, I'll just take another 5 minutes and I'll wind up the lecture. आइंस्टीन ने एक बार बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया था। आइंस्टीन ने क्या किया, एक you have a top, भंवरा जो होता ना, जो बहुत स्पीड से घूमता है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट में रखा और उन्होंने उसको बटन दबाया, दैट जो भंवरा था स्टार्टेड रोटेटिंग एट अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी। ही नोटेड ऑन द टाइम। जब वो टॉपल हुए, द टोटल टाइम टेकन वाज 3 minutes 12 seconds अप्रोक्सीमेटली। रिसर्च लेबोरेटरी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उनमें से 2 लोगों को बुलाया, फिर से उस स्टॉप को उस मशीन में सेट किया, सेम इनपुट वेरिएबल्स, बटन दबाया, इट स्टार्टेड रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। जब वो टॉपल हुआ, नोटेड डाउन द टाइम, और 2 लोगों को बुलाया, करते रहे। एक ऐसा समय आ गया जब 60 लोग आइंस्टीन के साथ खड़े थे। फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब वो टॉपल हुआ, इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 minute। जब आइंस्टीन अकेले थे तो इट टुक 3 minutes 12 seconds, और जब आइंस्टीन 60 लोगों के साथ थे, इट टॉपल्ड इन जस्ट 1 minute। फिर आइंस्टीन ने सबसे पूछा, आप बता सकते हैं कि इतना जल्दी टॉपल क्यों हो गया? वेयर द इनपुट वेरिएबल्स मोर लेस वेयर द सेम। और फिर आइंस्टीन ने जवाब दिया, जब भी हम एक भंवरे को घूमते हुए देखते हैं, हमारे मन में यही थॉट प्रोसेस, यही विजुअलाइजेशन होता है, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ, इट विल टॉपल नाउ। वी सी दैट टॉपलिंग। और जब 60 लोग एक साथ वो टॉपल करते हुए देखते थे, इट हैड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर। आइंस्टीन्स वंडरफुल स्टेटमेंट देन, ऑल थ्रू माय लाइफ आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन मैटर,
If the same amount of effort I would have put on mind, life would have been something very different. What we are trying to say is, अगर हम सब लोग एक साथ एक नए विश्व के बारे में सोचेंगे तो बहुत बहुत जल्दी एक नया विश्व जरूर आ जाएगा। अंतिम एक शायरी बताकर मैं एंड करूंगा। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल हमें जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर। और इसके बाद मेरे पास उससे सुंदर कहने को तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मन को अपना मित्र बनाने की जो विधि है, जिसे हम राजयोग कहते हैं, उसका थोड़ा सा अभ्यास हम करें, ताकि इन्होंने जो बहुत सुंदर तरीके से बताया उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन हमें मिल जाए। इन्होंने भी समझाने के लिए किसी को बुलाना पड़ा और डेमोन्स्ट्रेट किया, तब आपको पता लगा कि मैं सचमुच आत्मा हूँ। तो अब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो सचमुच कितना सुंदर आभास होगा। और उस आभास के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता बहन को, जिन्होंने 1989 में MBBS करने के बाद 10 वर्ष हमारे ग्लोबल अस्पताल में सेवाएं दी और बहुत से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और हेल्थ फेयर्स में पार्टिसिपेट किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वो हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी मेंबर हैं और इनके बारे में हमारे विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध है कि इन्हें कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। सदा मुस्कुराती रहती हैं और कभी गुस्सा इनको आता ही नहीं है। मन को मित्र बनाने की बात जो वो कह रहे थे, 3 बातों पे ध्यान दें तो तीसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उनके जीवन में फलीभूत है। और आजकल हमारी जो आदरणीय दादी जी हैं, जिनसे आपकी रात को रूहान हुई, उनकी हेल्थ केयर के लिए उनके साथ ही रहती हैं डॉक्टर सविता बहन। दादी की तो हेल्थ केयर रखती होंगी, लेकिन दादी इनकी कितनी हेल्थ केयर रख पाती है वो हम सब देखते रहते हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर सविता बहन को कि आकर के हमें योग अभ्यास कराएं। डॉक्टर सविता। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध वक्तागण तथा सभा में उपस्थित इंजीनियर एवं साइंटिस्ट, व्यवसाय से संबंधित भाइयों एवं बहनों, विषय पर बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण हमने स्वामीनाथन भाई से सुना। और सचमुच मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा हम सोचते हैं वही हम जीवन में बन जाते हैं। जन्म से न कोई संत होता है और ना ही जन्म से कोई बुरा होता है, लेकिन जिस दिशा में व्यक्ति के विचार चलते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता जाता है। यदि हमारे विचार साधारण हैं तो कर्म भी साधारण होते हैं। विचार यदि उच्च कोटि के हैं, श्रेष्ठ हैं, तो कर्म भी उसी परिमाण में श्रेष्ठ होते हैं, उच्च होते हैं। और यदि विचार निम्न कोटि के हैं तो फिर कर्मों की श्रेणी भी ऐसी ही हो जाती है। मन एक सूक्ष्म शक्ति है और इसीलिए मन को एकाग्र करना या मन को नियंत्रण करना मुश्किल समझा गया। उसके बारे में भी काफी बातें हमने सुनी हैं, लेकिन मन की एकाग्रता सकारात्मक विचारों में है, श्रेष्ठ विचारों में है। ये भी हमें प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई ने समझाया। लेकिन एक विश्लेषण मैं बताना चाहूंगी कि हम सारा दिन मन में कितने प्रकार के विचार करते हैं और किस प्रकार हम मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे विचार होते हैं वो आवश्यक विचार या नेसेसरी थॉट्स होते हैं, जो हमारे रूटीन थॉट्स होते हैं। जिस भी व्यवसाय में हम हैं या जो कार्य हमें करना है उससे संबंधित विचार हम करते हैं, जो लगभग 70% विचार मन में चलते हैं। दूसरे प्रकार के विचार वेस्ट थॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, फ्री होते हैं, उस समय भी हमारा मन सोच रहा होता है। ये भले ही शरीर विश्राम करता है लेकिन मन विश्राम नहीं करता है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी स्वप्न के रूप में हमारा मन चलता रहता है।
तो वो विचार या तो भूतकाल से संबंधित घटनाओं के होते हैं या फिर भविष्य से संबंधित होते हैं, और किस प्रकार से हम उसे सोचते हैं उसके अनुसार हमारी समय और शक्ति उसमें नष्ट होती है, इसीलिए इन्हें वेस्ट थॉट्स कहा गया। तीसरी श्रेणी में जो विचार आते हैं वो नेगेटिव थॉट्स कहलाते हैं, नकारात्मक विचार। जैसा कि काफी अच्छी तरह से उसे स्पष्ट किया गया कि जब हम असफलता से संबंधित बातें सोचते हैं या किसी घटना में हमें क्या हानि हो रही है, उसके पीछे भय है, असुरक्षा की भावना है, इस तरह की नकारात्मक भावनाएं लेकर के जब हम चिंतन करते हैं तो वो नकारात्मक विचार होते हैं और उसमें मन की शक्ति कई गुना नष्ट हो जाती है, और एक जो अशांति का अनुभव होता है वो नकारात्मक विचारों के पश्चात होता है। चौथी कैटेगरी में टॉक्सिक थॉट्स आते हैं। ये वो विचार हैं जो विकारों के वश होकर के मन में चलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर की भावना, ये जो भावनाएं हैं ये हमारे मन में, हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनाती हैं। कहते हैं 75 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर जो इन केमिकल्स से प्रभावित होती हैं, जिन्हें कैटाकोलामिन्स और स्टेरॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये विचार हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं जो ब्रेन में होती है और वो पूरे हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो टॉक्सिक थॉट्स जो हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हमारे शरीर में पैदा करते हैं, और आजकल की जो बीमारियां हैं वो ज्यादातर साइकोसोमेटिक डिजीजेस ही हैं। तो ये सबसे बुरे विचार हैं जिन्हें हमें पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और पांचवें प्रकार के जो विचार हैं वो राइट थॉट्स कहलाते हैं, यानी कोई भी घटना जिस परिमाण में घटी है, अगर 20% कोई बात है तो उसे 20% ही सोचना। ज्यादातर हम उस घटना को रिपीट करके अगर वो 20% है तो उसे 80% तक कर लेते हैं, 80% उसको बढ़ा के देखते हैं। तो ये बढ़ाना वो राइट थिंकिंग नहीं है। राइट थिंकिंग माना जो बात जैसी है उतने तक ही उसको सोचना। और उसके बाद आते हैं पॉजिटिव थॉट्स, यानी सकारात्मक विचार, श्रेष्ठ विचार। सकारात्मक विचार जो सफलता से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आशा, उत्साह, प्रेम, सहयोग, शांति, जो भी हमारे जीवन के मूल्य हैं, मूल्यों से संबंधित विचार जो हैं वो सकारात्मक विचार कहलाते हैं। इसके पश्चात आते हैं